लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे बुज़ुर्ग का ज़िक्र खैर करने लगे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बुज़ुर्ग की बारगाह जो रहमताबाद शरीफ में है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बुज़ुर्ग को बड़ी अज़मतें, बड़ी शान अता फ़रमाया है। लोग दुनिया भर से परेशान हाल उस बारगाह में जाते हैं और परेशान हाल जाते हैं, खुशहाल होकर आते हैं। तरह तरह की बीमारियां जो डॉक्टर जिससे लाजवाब हो जाते हैं, डॉक्टर जिसको लाइलाज बता देते हैं, डॉक्टर जिनके इलाज से हाथ खड़े कर देते हैं, ऐसे लोग जो ज़िंदगियों से मायूस हो जाते हैं, इस तरह के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बारगाह में जाकर के वो फैज़ हासिल करते हैं, वो बरकतें हासिल करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के लोग हाज़िरी देते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज हासिल करके अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल करके उस बारगाह से आते हैं। ऑपरेशन है, पथरी का ऑपरेशन है और कैंसर का इलाज है, दिगर बीमारियां हैं, जादू है, बला है, आसेबी असरात हैं, जाने दुनिया भर की किन किन मुश्किलात के शिकार लोग उस बारगाह में जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस बारगाह से शिफायाब होकर के आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क़ुद्वतुल आरिफ़ीन, ज़ुब्दतुस सालिकीन, उम्दतुल मुहक्किकीन, उर्वतुत तालिबीन, तज़किरे सल्फ़ुस सालिहीन, खुलासत सूफ़ियतुल मुताख़िरीन, हाजीउल हरमैन, नाइब रसूलुस सकलैन, शेख़ुना व इमामुना व मुर्शिदुना व मौलाना हज़रत ख्वाजा सैयद रहमतुल्लाह नाइब रसूल क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ का कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वो मुबारक ज़ात है कि बड़ी बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुबारक ज़ात की है और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान आपको अता फ़रमाया, बड़ी अज़मतें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फ़रमाया है। बड़ी ख़वारिक़ के आदात का इजहार आपकी ज़ात से हुई थी और बहुत सारी करामतें आपकी, बहुत सारी अज़मतें, बहुत सारी शान है जो लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आँखों से आपकी देखी थी। कुछ आपकी अज़मत व शान का तज़किरा करके हज़रत की बारगाह से बरकतें हासिल करने की हम कोशिश करते हैं। जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप रहमताबाद शरीफ जो करनौल का इलाका पड़ता है उस इलाके में या आप जहां पर भी हैं, एक बार हज़रत की बारगाह में हाज़िरी की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप वो बरकतें हासिल करेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुज़ार होंगे कि रहनुमाई करने वाले का कि आपने मेरी रहनुमाई किया था कि मैं हज़रत की बारगाह में जाऊं। बड़ी अजीम बारगाह है और बड़ी शान वाले बुज़ुर्ग हैं हज़रत सैयदना ख्वाजा नाइब रसूल रहमतुल्लाह क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह रहमताबाद शरीफ में आराम फरमा है। आप तशरीफ़ ले जाएं इनकी बारगाह में। आज इनका ज़िक्र खैर कुछ सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। हज़रत की ख़वारिक़ की आदत यानी करामतों की तादाद बेशुमार है, उनमें से चंद मैं आपको पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। एक मरतबा बुलूगियत से पहले, बालिग होने से पहले, ख्वाजा हज़रत सैयदना नाइब रसूल ख्वाजा रहमतुल्लाह क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ बालिग होने से पहले बचपन के ज़माने में हज़रत को तमाम बच्चों ने ईंटों के बुलंद चबूतरे पर बिठा दिया। हज़रत को बचपना था, बच्चों ने हज़रत को एक बुलंद चबूतरे पर बिठाया और फिर मुअद्दब खड़े होकर झुक झुक कर आदाब व तस्लीमात बजा लाने लगे और ये कहते जाते कि ये अल्लाह जल्ल जलालहू के वली हैं, ये हमारे पीरो मुर्शिद हैं, सब लोग एतेकाद के साथ आदाब बजा लाओ। यानी बच्चों को किसने सिखाया? ये आपका भी बचपना था और आप बच्चों के साथ ही थे। सारे बच्चे बेख्तियारी तौर पर, बच्चों को किसी ने बताया नहीं, किसी ने बोला नहीं, हज़रत ने भी खुद नहीं बोला, बच्चों ने खुद ही बच्चों ने बेख्तियारी तौर पर बेकाबू होकर के ये अमल किया कि हज़रत सैयदना नाइब रसूल रहमतुल्लाह क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ को एक बुलंद चबूतरे में बिठाल करके आदाब, तस्लीमात और एक जो अदब का मुज़ाहरा होता है वो सारे बच्चे बजा लाने लगे और सारे बच्चे बुलंद आवाज़ से कहने भी लगे कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के वली हैं, ये हमारे पीरो मुर्शिद हैं। सब लोग एतेकाद के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ आदाब बजा लाओ। बच्चों की ज़बानी ये बातें भी अदा हो रही थी। बचपन का ज़माना था, दुनियावी दौलत का अंबार था नहीं कि सारे के सारे खुर्दो किला मुती व मिनकाद हो जाते। आप बहुत बड़े दौलतमंद ख़ानदान से भी आपका ताल्लुक़ नहीं था कि बच्चे पैसे के लिए ऐसा कर रहे हो, मगर फ़ज़ले इलाही से हज़रत आली की ज़ात नूर हक़ का मतला थी। इसी सबब खुर्द साली ही से यानी बचपने से ही आप में ये बरकतें ज़ाहिर थी। जैसा कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर मुक़द्दस हक़ सुब्हानहू तआला ने हज़रत
अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस पेशानी में रखा था। तो हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त बुत खाना की तरफ तशरीफ़ ले जाते, सारे बुत नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजदा करते। अल्हम्दुलिल्लाह। मसनवी शरीफ में एक शेर है जिसका तर्जमा है कि अल्लाह जल्ल जलालहू के वली से नूरे हक़ ज़ाहिर होता है, तू अगर अहले दिल है तो तू भी अच्छाई देखेगा। ये प्यारे, जब नूरे हक़ मतलए अनवार बनकर ज़ाहिर होता है तो चंद मर्द वगैरह क्या, एक आलम उनका फरमा बरदार, एक दुनिया उनका फरमा बरदार हो जाती है। लेकिन वो वली अम्र इलाही के बमौजिब अपनी विलायत के चंद मरातिब दुनिया वालों को दिखाना चाहता है तो उस वक्त उससे करामतें ज़ाहिर होती हैं। वरना अल्लाह ताला के बहुत से ऐसे वली हैं जिन्होंने दुनिया में अपने मरातिब को ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि बादे विसाल भी उनका दर्जाए विलायत दुनिया में ज़ाहिर ना हुआ, क्योंकि जो विलायत खासा का दर्जा नहीं रखते बल्कि गाफिल होते हैं, वह साहिबाने कमाल के अहवाल समझ नहीं सकते। औलिया किराम की कई किस्में हैं। औलिया किराम 3 किस्म के होते हैं। पहले वो लोग जिनका दर्जाए विलायत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नज़दीक मुसल्लम होता है और वो ख़ुद भी उसे जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला भी वली बनाता है और वो वली भी खुद जानते हैं कि मैं अल्लाह का वली हूँ, और लोगों में भी उनका मर्तबा विलायत और खिरके आदत का सुदूर मशहूर व मारूफ होता है। यानी लोगों में भी इनकी विलायत के चर्चे होते हैं, वो वली खुद भी जानते हैं और अल्लाह की बारगाह में भी वो वली होते हैं। एक वली ऐसे होते हैं। दूसरे किस्म के वो लोग जिनका दर्जाए विलायत हक़ सुब्हानहू ताला के नज़दीक यानी अल्लाह के नज़दीक मुसल्लम होता है, अल्लाह के बारगाह में वो वली होता है और ख़ुद भी वो वली अपने मर्तबे को पहचानते हैं, लेकिन लोगों में उनका मर्तबा विलायत मशहूर नहीं होता। ऐसे भी वली होते हैं, वो वली खुद जानते हैं खुद को कि वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी वो वली हैं, लेकिन लोगों में मशहूर नहीं है। तीसरे किस्म के वली वो लोग हैं जिनका मर्तबा विलायत अल्लाह ताला के नज़दीक तो मुसल्लम होता है, रब की बारगाह में वो वली हैं, लेकिन वो वली खुद अपना मर्तबा नहीं जानते। वो वली हैं, उनको खुद पता नहीं होता। ऐसे भी वली होते हैं। और ना ही लोगों में वो वली मशहूर होते हैं, लोगों में भी नहीं होते, वो खुद भी नहीं जानते। तो ये 3 तरह के वली होते हैं। ये प्यारे औलिया अल्लाह क़द्दसल्लाहु असरारहुम तो कुछ ऐसे हैं कि बहुक्म इलाही उनसे शिकम मादर ही से करामतों का जोर हुआ है। बहुत सारे वली तो ऐसे कि पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले ही माँ के पेट में ही है और करामतों का ज़ोहूर हुआ है। जैसा कि सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि आप जब अपने माँ के शिकम में थे, माँ के पेट में तशरीफ़ फरमाते, तो आपकी वालिदाए मुक़द्दसा छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती तो आप माँ के पेट से ही यरहमकल्लाह का जवाब देते। सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की ऐसी करामतें आपकी सीरत की किताबों में कसीर तादाद में मौजूद हैं। और कुछ औलिया किराम से करामतों का सुदूर उनके बचपने से ही हुआ, और कुछ से जवानी और कुछ बुढ़ापे में, और कुछ ऐसे हैं जिनसे बादे विसाल पर्दा करने के बाद दुनिया वालों पर करामतों का ज़ुहूर हुआ, जिसे बहुतों ने देखा। खुलासा कलाम ये कि इस तफसीली बयान से ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत ख्वाजा नाइब रसूल रहमतुल्लाह कुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ आप वो वली हैं कि जो वलायत के 3 दर्जे पर कायम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहली किस्म में बज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं, पहली किस्म में ही हैं। जो पहली किस्म विलायत की कि अल्लाह की बारगाह में भी विलायत है और वली हैं, और आप ख़ुद भी जानते हैं कि आप अल्लाह के वली हैं और दुनिया भी जानती है कि आप अल्लाह के वली हैं। आप विलायत की पहली किस्म पर फाइज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो वली हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की बारगाह में भी वली हैं, आपको ख़ुद भी पता अल्लाह के वली हैं, और दुनिया में आपकी विलायत, आपकी करामात, आपकी अज़मत व शान के चर्चे भी हैं। जैसा कि आप जो बयान हुआ उससे वाज़े है, आप कुर्ब हक़ में अख़स्सुल ख़ास के मर्तबा पर फाइज हैं। दीन और यकीन वाले अक्लमंद और मुनसिफ मिजाज हजरात उसको खूब समझते और वो समझने के अहल भी हैं। फिर इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह नाइब रसूल अज़ली और अबदी विलायत के मर्तबा पर फाइज हैं। आप इनकी एक करामत आप सुनिए। हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह नाइब रसूल जिस ज़माने में मुल्क अरब तशरीफ़ ले गए, आपके खादिम कबीर मोहम्मद एक आपके खादिम थे, वो हमराह थे, साथ में थे। उस सफ़र में चंद दिनों जंगलों, पहाड़ों और वादियों से गुज़रना हुआ।
एक दिन जंगल ही में क़याम फरमाया। इत्तेफाकन 3-4 दिन का फाका किए हुए खादिम ने अर्ज़ किया कि सरकार, अब फाका किताब नहीं रखता। आप अरब तशरीफ़ ले जा रहे थे, आपके साथ खादिम था और जंगल में रुकना हुआ, 3-4 दिन से कुछ खाए नहीं। जब 3-4 दिन गुजर गए भूखे भूखे, तो आपके खादिम ने कहा, हुजूर अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, अब कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए तो अच्छा है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो हज़रत ख्वाजा नाइब रसूल रहमतुल्लाह क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ ने फरमाया, सब्र व इस्तिक़ामत से काम लिए, अल्लाह ताला रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा देगा। आखिरकार खादिम भूख की ताब ना लाकर, बहुत ज़्यादा भूख थी, कई दिनों से फाका कश थे, तो भूख की ताब ना लाकर गश खा करके बेहोश होकर के गिर पड़े और सो गए कि बेहोश हो गए आप। इशा का वक्त हो गया। हज़रत क़िबला ने नमाज के लिए बेदार फरमाया। भले भले बेहोश हो गए थे, लेकिन हज़रत बेदार फरमा रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हुए। तो क्या देखते हैं कि इस बयाबान में एक मस्जिद है। ये भी एक शान है अल्लाह वालों की कि खादिम सोए नहीं है, खादिम बेहोश हो गए हैं, 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो बेहोशी तारी है। लेकिन कुर्बान जाइए कि बेहोश आदमी को भी बेदार कर रहे हैं तो वो जाग रहे हैं। ये अल्लाह वालों की शान है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहोश, तो वो तो बेहोश ही थे। अल्लाह वालों की तो वो शान है कि मुर्दे को भी हिला के बोले उठ जा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उठ खड़े होते हैं। कसीर तादाद मिसालें औलिया किराम की सीरत में ऐसी मौजूद हैं। तो हज़रत नाइब रसूल ख्वाजा रहमतुल्लाह ने जब अपने मुरीद को, अपने उस खादिम को बेदार किया तो बेदार हुए। जब वो बेदार हुए तो क्या देखते हैं कि उस जंगल में जहाँ पर कुछ नहीं था, उस जंगल व बयाबान में एक मस्जिद है और वो मस्जिद लोगों से भरी हुई है। मस्जिद भी है और मस्जिद लोगों से भरी हुई है। वो लोग मुर्गन और शीरी ग़िज़ाओं का एक तबक लाए हैं, एक ऐसी मीठी ग़िज़ाओं का एक तबक लेकर के आए हैं। हज़रत क़िबला दो जहां ने, हज़रत ख्वाजा नाइब रसूल रहमतुल्लाह ने दो जहां ने खादिम मज़कूर और दूसरे लोगों से फरमाया कि खाना खा लो। ख्वाजा रहमतुल्लाह क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ ने खुद भी लिया और अपने साथ जितने लोग थे सबसे फरमाया कि खाना लो और सब खा लो। खादिम और दूसरे लोगों ने खाना खाया और बहुत सा खाना बच भी गया, खाए भी और बहुत सारा खाना बच भी गया। तो हज़रत सैयदना नाइब रसूल रहमतुल्लाह क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ ने अपने खादिम से फरमाया, चाहो तो कुछ खाना सुबह के लिए रख लो। हुक्म के मुताबिक कुछ खाना कजावे में रख करके खादिम भी सो गए। फजर के वक्त जब सोकर बेदार हुए तो देखा कि ना वहाँ मस्जिद है और ना लोगों का हुजूम, सब गायब है। वो तो जंगल में थे, वहाँ ना मस्जिद थी और ना कुछ था। वो मेरे खुदा का गैबी इंतज़ाम था। खुदा तबारक व तआला का वो अपने वली पर करम था, एहसान था। अपने वली के लिए वो इंतज़ाम करना था कि मस्जिद भी है, हुजूम भी है, लजीज़ खाने भी है, तबक भी है, लाके दे भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं। ये सारा जो था ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह तबारक व तआला का करम था। अब जब वो फजर के वक्त जब बेदार हुए, इशा के वक्त देखा मस्जिद भी है, यानी इशा के वक्त से पहले जब बेहोश होने से पहले था वक्त, उस वक्त जंगल और बयान कुछ नहीं था। और जब इशा की नमाज के लिए हज़रत ने बेदार किया तो मस्जिद भी है, भीड़ भी है, खाना भी है। और जब खाना खा के सो गए इशा पढ़ के और फजर में उठे तो फिर हालत पहली जैसी है, ना मस्जिद है, ना भीड़ है, कुछ भी नहीं है। अब जब फजर के वक्त में देखा कि कुछ भी नहीं है तो ये हालत देखकर हैरान रह गए। तो हज़रत सैयदना ख्वाजा नाइब रसूल रहमतुल्लाह क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ ने उस वक्त अपने खादिम को ताकीद फरमाई कि ये माजरा जो तुमने अभी देखा कि इशा के बाद खाना आया था, मस्जिद थी, ये जो तुमने देखा ना, ये ताकीद फरमाया कि ये लोगों पर जाहिर ना करना, लोगों को बताना नहीं। खादिम ने हुक्म के मुताबिक आखिर उम्र तक इस वाक़या को पोशीदा रखा, इस वाक़े को छुपा कर रखा। जब हज़रत का इंतकाल हुआ, इंतकाल के वक्त मौज़े नंदियाल में मौजूदा लोगों के सामने इस वाक़या को बयान किया। ये भी दलील कमाल है। ये शान है हज़रत सैयदना ख्वाजा नाइब रसूल रहमतुल्लाह क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ की। रहमताबाद शरीफ में आपका मज़ार पाक है। दिली तौर पर मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूँ तो दिली तौर पर मेरी बहुत ज़्यादा अक़ीदत है हज़रत से। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की बरकतें मुझे अता फ़रमाए, हज़रत का फ़ज़ल मुझ पर अता फ़रमाए, उनकी दुआओं का सदका अता फ़रमाए और उनका फैज़, उनकी बरकतें जो वहाँ जाने वालों को नसीब होता है, अल्लाह तबारक व तआला दूर
से ही मुझे उनकी बरकतें अता फरमाए, उनके फैज़ान से मुझे फैज़ियाब अता फरमाए। मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि आप एक बार ज़िंदगी में कम से कम हज़रत की बारगाह में जाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आप यकीन मानिए कि आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे कि ऐसे भी अल्लाह के वली होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात वहाँ के सुने कि कोई बीमार आदमी है कि बदन में आबले हैं, बदन में ज़ख़म है, और वो सोए तो जब सुबह उठे तो उनका ऑपरेशन हो चुका है और फिर ऑपरेशन शुदा सेहतमंद सो के उठे हैं। ऐसे लोगों को भी सुना मैंने कि जो वहाँ रहते पेट में पथरी हुई और हज़रत की बारगाह में इल्तिजा पेश किया और पेट की पथरी है, सो जब रात को सोए तो सुबह उठे तो पथरी बाहर रखी है और पेट का जो दर्द है उससे निजात हासिल किया हुआ है। इस तरह के बराह रास्त लाइव दिखने में जो चीज़ें दिखती हैं कि ये ऐसा चमत्कार हो गया, ये ऐसा हो गया, ये हज़रत की बरकतें इनको हासिल हो गई, ये हज़रत की नज़र इनको हासिल हो गई, लोग वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बरकतें हासिल करते हैं। जाएं आप, रहमत आबाद शरीफ जो इलाका है वो हज़रत के नाम से ही है, और मैंने इनकी सीरत में ये भी पढ़ा कि हज़रत का नाम चूँकि रहमतुल्लाह है और हज़रत ने ही उस इलाके को बसाया था। जो रहमत आबाद का इलाका है हज़रत ने ही बसाया था उसको, हज़रत ही ने उसको आबाद किया था, इसलिए उसका नाम आप ही के नाम से रहमत आबाद है। आपको आप कोशिश करें, जाना नसीब हो। मैं भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला मुझे भी तौफीक दे हज़रत की बारगाह में हाज़िरी की, आप भी हाज़िरी की सआदतें हासिल कीजिए। न सिर्फ ख्वाजा नाइब रसूल रहमतुल्लाह कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की बारगाह में, आप जहाँ पर रहते हैं उस इलाके में जो भी बुज़ुर्ग हैं, आप बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में हाज़िरी की अपनी आदत बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो रहमतें जो बरकतें उनकी बारगाहों में नसीब होती हैं वो कहीं और बमुश्किल नसीब होती हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको औलियाए किराम की बरकतें खूब खूब अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।